जिनी साहब डायरेक्टर से आपने सुना है मेन जो ट्रीटमेंट ऑक्सीजन का जरूरी होता है, तो मेन जितना भी अभी गुजर जाता है वो मेनली ऑक्सीजन का कमी के कारण से यहाँ मर जाता है। लेकिन स्पेशली अरुणाचल प्रदेश में आज तक हमारा ऑक्सीजन का कुछ कमी है तो अभी तक फिलहाल नहीं है। तो मैं आज यहाँ सिंपू जो डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल में आके बहुत अच्छा लगा है। मैं इवन जितना भी यहाँ डॉक्टर्स लोग है उसको शाम को फ़ोन करके डिस्टर्ब भी देता है, क्योंकि बहुत सा पेशेंट को का जो लोग हमको पूछताछ करता है वो पेशेंट क्या हाल है। तो इसी कारण से मैं यहाँ का जो इंचार्ज को बात करना पड़ता है, तो मैं भी खुद अपने आप को ये फीलिंग लगता है उसको डिस्टर्ब दे रहा है। फिर भी हमारा यहाँ डॉक्टर लोग अरुणाचल प्रदेश में सिर्फ नहीं सारा इस इंडिया में बहुत सा डॉक्टर अभी इस पेंडेमिक में गुजर गया है। तो स्पेशल अरुणाचल प्रदेश में हम लोग डॉक्टर का बहुत कमियाँ है। तो डॉक्टर कमियाँ के कारण से हमारा यहाँ का जितना डॉक्टर्स है, हेल्थ जो केयर वर्कर्स है, इन लोग ओवर ड्यूटी करना पड़ता है। अपने ड्यूटी से भी ज़्यादा और ज़्यादा करना पड़ता है, और अभी इस पेंडेमिक में और ज़्यादा करता है। तो अपना जो फैमिली को सर के अपना ये को सर के यहाँ खुद बैठ के 24 आवर्स इन लोग काम करना पड़ता है। तो इनके लिए मैं जितना भी यहाँ वर्किंग्स कर रहे हैं सारा स्टेट में, वो सबको बहुत बहुत अच्छा लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो इन लोग ने बहुत ये करता है, तो उसको पब्लिक भी सपोर्ट करना है और पब्लिक भी उसका जो जितना ड्यूटी है उसको थोड़ा अप्रेस करना है और ये उसको सेटिस्फाई होना है और थैंक यू देना चाहिए। तो मैं यहाँ का जितना भी डॉक्टर्स है आपको बहुत अच्छा लगता है, और फिर भी आप ये हमारा ड्यूटी है, क्योंकि हमें ये काम तो करना ही पड़ेगा। हम सरने से तो कौन उसको देखभाल करेगा। तो इसलिए हमारा स्टेट का वेलफेयर करें, हमारा पेशेंट को देखभाल करने के लिए, हमारा इस स्थिति से आगे निकलने के लिए, जो कोविड-19 को हम जीतने के लिए हम दिन रात तो हम सब मिलके ही काम करना पड़ेगा। तो इसलिए सारा डॉक्टर को अभी इतना पेनफुल होने से भी, इतना ये होने से भी आप डिप्रेस नहीं होना है। तो अभी हम देख रहे हैं इन लोग तो बहुत ये आगे ये होके बहुत काम कर रहे हैं। तो बहुत सारे लोग कुछ तो बोलता भी है, उसको भी हम लोग ध्यान नहीं देना है, क्योंकि बोलने वाला तो बोलेगा जो उसका जो पेशेंट का रिलेटेड वाला लोग। फिर भी हम लोग जितना भी काम कर रहे हैं, या हम लोग इंसानियत का नाते सिर्फ डॉक्टर भगवान का जैसा काम कर रहे हैं, भगवान का रूप में हम लोग सोचना चाहिए। तो यहाँ में जितना भी है, खाना पीना तकलीफ मिलने के बावजूद भी, रहन सहन का तकलीफ मिलने के बावजूद भी हमारा जो हेल्थ वर्कर्स हो, डॉक्टर्स हो, यहाँ अच्छा से काम कर रहे हैं। इनके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। हम लोग डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल है। डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल पासीघाट और यहाँ सिंपू में है। तो इसमें हम लोग 19 ICU है दोनों में, और 464 बेड से 245 ऑक्सीजन सपोर्ट बेड रहता है यहाँ में। और डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर में हम लोग 37 हॉस्पिटल है ऑल अरुणाचल में। उसमें भी हम लोग बहुत सा ये है, 19 ICU है, और ऑक्सीजन बेड वहाँ में भी बहुत सपोर्ट है।
तो अभी हम लोग मिलके 400 एबव ऑक्सीजन सपोर्टिंग बेड है और ICU 19+14 इतना ICU है इस स्टेट में। और बाकी जो आप जो कह रहे हैं जो ऑक्सीजन हम लोग खरीद रहा है वो इंस्टॉलेशन जहाँ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल में तो जनरेशन करने के लिए वो मतलब 1 मिनट में 300 लीटर्स और ये मिनट में 1000 लीटर्स वाला भी हमें 1 मिनट में 500 लीटर्स जनरेटिंग वाला भी प्लान लगा रहा है। जो अभी इसमें जो बोल रहे हैं आप यहाँ में जो अभी का जो कंसंट्रेशन है इसमें 500 लीटर्स का ये 5 लीटर्स का भी है 8 लीटर्स का भी है आज 10 लीटर्स का भी। उसमें हम लोग मोर देन 400 SI है क्योंकि उसको सब डोनेशन किया गया है ऐसा है हम लोग का यहाँ में। और सिलेंडर जो जुम्बोला सिलेंडर B टाइप का भी है हम लोग का यहाँ में D टाइप का भी है बहुत है। तो इसका अभी डायरेक्टर साहब ने भी बोला और भी हम लोग प्रोक्योरमेंट करेगा बोलते हैं। तो अभी तक जितना रिक्वायरमेंट है स्टेट में ऑक्सीजन का कमियाँ नहीं है फिर भी आगे हम लोग जो बढ़ सकता है बोल के उसी को हम लोग प्रिपेयर करके फिर अभी और लेने के लिए कोशिश कर रहे हैं। ये जो यहाँ में क्लब हाउस में 42 बेड्स है और वहाँ पे A ब्लॉक में हम लोग का जो अरेंजमेंट 168 है तो दोनों मिला के हम लोग का जो 203 है 203 तो 203 का अभी टॉप फ्लोर का अभी बेड अभी जस्ट रखा हुआ है। उसमें अभी मतलब जब जरूरत पड़ेगा वो बेड अभी रखना ये हो गया तो जब जरूरत पड़ेगा हम लोग 203 तक हम जा सकते हैं जस्ट पेशेंट का नाम भर्ती होने के लिए। मगर उसको कितना ऑक्सीजन लगेगा उसमें कितना एक्सपर्ट आदमी लगेगा वो अभी हमको कैलकुलेट करना है क्योंकि अभी पता नहीं कितना सीरियस आदमी आएगा। जस्ट ऑब्जर्वेशन के लिए आके बिस्ना ऑक्यूपाई करेगा बोलने से हम लोग का 210 तक हम लोग का रेडी है। प्रोविजन जो है हम लोग का ना एक्सपेंडेबल अब तो 210 तक हम लोग का एक्सपेंडेबल है मगर अब अभी यूज़ हो रहा है सिर्फ हम लोग का 126 यूज़ हो रहा है। तो जैसा जरूरत पड़ेगा उतना होता जाएगा बट एनी टाइम हम लोग कन्वर्ट कर सके। अभी जहाँ में पेशेंट नहीं वहाँ में नर्स को स्टेशन में बुला के ऐसा बैठा के तो कोई फ़ायदा नहीं है ना। इसीलिए हम लोग अपर लिमिट 210 है और अभी 126 हम लोग का चालू है। उसका ऊपर में भी अभी कल का डिसीजन आज के डिसीजन मुताबिक हम लोग जो है अनदर भी ब्लॉक वो जो ब्लॉक B को भी उसमें ऑक्सीजन पाइपिंग नहीं होगा बट ऐसे पैसे रहने का होने से अनदर 168 हम लोग ऐड कर सकता है। उसका अभी हम लोग बिस्तरा वगैरह लाने का कोशिश कर रहा है अभी ऑर्डर किया हुआ है। अगर जब वर्स्ट सिचुएशन में उसमें भी हम लोग ऑब्जर्वेशन के लिए पेशेंट रख सकते हैं। जितना आपने बताया इस लिमिट तक वी कैन हैंडल। इफ इट गोज बियॉन्ड दैट इट एनीबॉडीज गेस तो उसमें भी हम लोगों ने सर का लेवल में अभी हम लोग ब्रेन स्टॉर्मिंग कर रहा है कैसे हम लोग फिर इससे भी स्पिल ओवर होने से ट्रिम्स हॉस्पिटल को फिर कोविड में कन्वर्ट करना है क्या वो भी हम लोग प्लान B एंड प्लान C में हम लोग रख रहे हैं वो भी हम लोग कर रहे हैं। सी इफ यू go by just head count as of now we are okay but if situation increases if we have to functionalize all the 168 beds that side and you also should understand that these buildings were not built as hospital ऐसा बनाया जाता है जैसे कि इजीली आप एक जगह खड़ा होकर सब पेशेंट को देख सकें। यू हैव इजी एक्सेस फ्रॉम वन बेड टू द अदर वन वार्ड टू द अदर। सामान जो एक्सरे को एक फ्लोर से दूसरा फ्लोर उतारने में रैंप होता है लिफ्ट होता है दीज आर नॉट हियर। सो बिकॉज ऑफ दैट इसमें जो है इट्स वेरी लेबर इंटेंसिव एरिया है तो फिलहाल तो ठीक है बट व्हेन पेशेंट्स नंबर इंक्रीजेस एज एंड व्हेन इट इज रिक्वायर्ड वी विल स्केल अप द मैन पावर आल्सो दैट प्रोविजन आल्सो हम लोग करके रखा हुआ है। So we have got a visual from DC Chimpu patient that the toilets are very not maintained, it's not sanitized, and also the room. That again you also must understand that this was not built as a hospital. This is only the club house where people. But the sanitization should have been good. Sanitation तो जो करना होगा you can वो तो होता है उसमें तो I mean. So we have got the visuals बहुत गंदा है washrooms में. That you can answer if there is anything to say. We have dedicated 24/7 sanitary assistant, and probably at some point of time, probably the staff may not have attended those issues, but we ensure that cleanliness is given top priority at any time. See, we won't say that we are providing 5-star hotel type of accommodation and facility here, but to the best of our capability we are doing. So maybe there is, always room for some improvement, and the people can point it out, and we are trying our best to correct it.
केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने अब कोविड-19 वैक्सीन टीकाकरण की मुहिम भी शुरू कर दी है, जो ये सुनिश्चित करने में सक्षम है कि कम से कम लोग कोविड-19 संक्रमण के चपेट में आएं। ऐसे व्यक्ति जिनकी उम्र 45 या उससे अधिक है, वे अपने नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में जाकर मुफ्त में टीका लगवा सकते हैं। सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि सभी लोगों को इस वैक्सीन का लाभ मिले। इसी के चलते अब अरुणाचल प्रदेश की सरकार ने भी 18 से 44 साल की उम्र वाले लोगों के टीकाकरण की मुहिम शुरू कर दी है। कोविड-19 टीकाकरण के लिए 45 साल से कम उम्र वाले लोग cowin.gov.in में अभी से ही अपना और अपने परिवार वालों का पंजीयन करवा सकते हैं। केंद्रीय सरकार निर्देशानुसार 45 साल से कम उम्र वालों को cowin.gov.in पोर्टल पर वैक्सीन के लिए पंजीकरण करवाना अनिवार्य है। इसीलिए हम सभी को अनिवार्य रूप से कोविड-19 वैक्सीन का टीकाकरण करवाना है और उसके साथ साथ हम सभी को कुछ अहम आदतों का पालन भी किए रखना है, जैसे कि समय समय पर साबुन से हाथ धोना, मास्क पहने रखना, सार्वजनिक दूरी बनाए रखना, सैनिटाइजर का लगातार इस्तेमाल करना, इधर उधर न थूकना, भीड़ भाड़ वाली जगहों पर न जाना और समय समय पर सरकार और स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशन का पालन करना। अभी से हम सभी को तीसरी लहर के लिए भी तैयार रहना होगा। इसीलिए कोरोना के खिलाफ सावधानी बरतना अब हमारी जरूरत ही नहीं बल्कि कर्तव्य भी है।